हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं बच्चों। हम लोग रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। लगभग हर परीक्षा का कमोवेश इस सेगमेंट से क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं, तो आप लोग इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, एंजॉय करिए इसको, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसके सही होते हैं, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन गलत भी होते हैं इसके। तो इसकी थोड़ी विधि को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हमारे पकड़ में आ जाते हैं और हम आसानी से उनको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। मैं बात बिना बताए हुए अभी तक कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि बोर्ड में पहले से लिखा हुआ है कि अक्षरों को फिल करना, ठीक है। यहाँ पर रिक्ति दी रहती है लुप्त पदों की, लुप्त पद या लुप्त संख्या, इसका टॉपिक का नाम है को ज्ञात करना, ठीक है। लुप्त पदों को भरना या लुप्त पदों को ज्ञात करना, ठीक है। ये आपका टॉपिक आज का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे फाइंड द मिसिंग नंबर या लेटर इसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मिस लेटर या नंबर हैं उनको ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, इसके प्रश्न कैसे आते हैं और लगभग कितने स्वरूप के प्रश्न आते हैं, तो लगभग करीब में 15-16 प्रकार के प्रश्न आपको इससे मिलेंगे, जिनमें से कहीं न कहीं इन 15-16 प्रकार में से कोई न कोई प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा जो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। और ये पीसीएस के एग्जाम से लेकर के छोटी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण अपना सेगमेंट अदा करता है। तो आइए हम इस टॉपिक को एंजॉय पूर्वक शुरू करते हैं बच्चों। सीखते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, और फिर हम प्रश्न को कैसे आसानी से हल कर पाएंगे। ये सारे प्रश्न अगर आप देख लेंगे सारे एक्सरसाइज को, हम लोग इसको कई वीडियो में हम लोगों को ये 15 जो टाइप हैं, 15-16 टाइप हैं, इनको हम कई वीडियोस में आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आज पहला वीडियो है, इसमें हम लोगों ने लगभग 3 तरह के प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है, जिसमें आपको फिगर हो सकता है सेम दिखाई दे, लेकिन उसके जो मेथड है वो अलग होंगे। तो 3 तरह के मेथड हम लोगों ने इसमें यहाँ पे लिए हैं, यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। बाकी अगले क्वेश्चंस को जैसे क्वेश्चन की जरूरत होगी और जैसे उस हिसाब से वीडियो में हम लोग आपको देते रहेंगे। मैंने जैसे बताया कि 15 तरह के लगभग 16 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो 15-16 स्वरूप कौन से हैं वो हम लोग समझेंगे। आइए 2-3 तरह के जो स्वरूप हैं उनको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको या तो सीधे आपको क्वेश्चन पे आ जाएगा, या डायरेक्टली क्वेश्चन पे ना आकर के एक थ्योरी लिखी होगी, और थ्योरी में क्या लिखा होगा वो आप समझ लीजिए। थ्योरी अगर देख करके आएगा क्वेश्चन तो लिखा होगा उसमें निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विभिन्न आकृतियों में दी गई श्रृंखलाओं पर का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। हो सकता है 1, 2, 3 क्वेश्चन उसमें दिया हो। जब 2-3 क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरह की थ्योरी लिखी होगी। इसी नाते लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में विभिन्न आकृतियों में दी गई श्रृंखलाओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके उनके बीच आपसी संबंधों को ज्ञात करें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये तब होगा क्वेश्चन जब आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन दिए रहेंगे, या सीधे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो सीधे उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि जो है रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। दी हुई संख्या में, दी हुई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन दे देगा ABC D, उसमें से कुछ नंबर दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक होगा आपको, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आइए सॉल्व करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन को, देखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे एक हमको वृत्त मिला है, वृत्त में 3 खाने दिए हुए हैं, हमको 3 खानों में विभक्त किया गया है। अब इन वृत्त के खानों को हमको देख करके बताना है, 2 से हमको प्रेरणा लेनी है, तीसरे में प्रेरणा को सॉल्व कर देना है प्रेरित होकर के। ये अब बस ये प्रेरित कैसे होंगे, आप प्रेरणा आपको कैसे मिलेगी कि आप उनके व्यूज को समझ जाएंगे जब, ठीक है। अब इससे हम लोग प्रेरित होते हैं। चलिए प्रेरणा लेते हैं इनसे। अब प्रेरणा कैसे लें, एक समस्या आ गई प्रेरणा के लिए, तो हमें इसके लिए बेसिक तौर से समझना होगा कि हमको वर्ग और क्यूब याद करने होंगे। आप लोग मैथ के वीडियोस में जाकर के देख लीजिएगा, जिन बच्चों को वर्ग या क्यूब नहीं पता है तो इस तरह के प्रश्न करने में उनको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। तो कृपया करके वर्ग और क्यूब आप लर्न कर लें जा करके हमारे मैथ के वीडियोज़ में, ठीक है।
उसमें आप लोग देखेंगे कि ये आपको संख्या दे रहा है, डिजिट दे रहा है, यहाँ पर कोई न कोई रिलेशन है, किसी का किसी से रिलेशन होगा, यानी किसी दो का रिलेशन किसी एक से होगा, या एक का रिलेशन किसी दो से होगा, ठीक है, किसी दो से किसी तीसरे का रिलेशन बन रहा होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो दो से किसी एक का रिलेशन बन रहा है, तो जरा हम देखें किसी का कौन सा रिलेशन बन रहा है, ये हमको समझना होगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 दे रहा है, 6 दे रहा है, 9 दे रहा है। तो जरा अगर हम प्रयास करें, समझने की कोशिश करें कि अगर हमें वर्ग पता होता, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी संख्या का कोई वर्ग, तो शायद आप क्वेश्चन को और आसानी से कर लेते। जो बच्चे जानते होंगे बहुत तेजी से इसको कर चुके होंगे अभी तक। जैसे देखा जाए ये 2 है, तो 2 किसका वर्ग है बच्चों? यहां पर 4 है, तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 दूनी के 4 होता है, ठीक है। और अगर हम 9 को बात करें तो 9 किसका वर्ग है? तो 3 का वर्ग है बच्चों, 3 त्रिक का 9 होता है, ठीक। तो 9 और 4 को अगर हम देखेंगे ये किसके वर्ग है, मतलब 9 हमारा यहाँ पे 4 लिखा है एग्जाम क्वेश्चन में, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये 4 जो है वो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। और 9 जो है वो किसका वर्ग है? वो 3 का वर्ग है, ठीक। तो यहाँ पर किया क्या गया है, इन संख्याओं जो दो संख्याएं, मतलब इस वृत्त में दी हुई जो संख्याएं हैं, इनमें से दो संख्याएं होंगी वो किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो जिनके वर्ग हैं वो दोनों संख्याएं, उनका आपस में गुणा कर दिया गया है। जैसे पहली संख्या में देखिए मैंने क्या कहा, ये 4 जो है ये 2 का वर्ग है, और 3 जो है 6 जो है 9 जो है वो 3 का वर्ग है, ठीक है। तो इसमें बचा क्या? 2 और 3 6, तो 2 × 3 कर दिया गया है, 2 × 3 बराबर 6 कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखिए, इसमें भी वर्ग दिया है, एक संख्या दे रहा है 9, दूसरी संख्या दे रहा है 16, और तीसरी संख्या यहाँ पे 12 दी हुई है, ठीक है, 12 संख्या। तो बताइए जरा ये 9 किसका वर्ग है बच्चों? 3 का वर्ग है, ठीक है, 3 का वर्ग है। और 16 जो है वो 4 का वर्ग है। तो वर्ग को नहीं लेना है हमको करना क्या है, केवल जो संख्या जिसका वर्ग हो रही है, यानी ये 3 का वर्ग हो रहा है, वर्ग है ये, 3 का वर्ग है 9, फिर इसके बाद 4 का वर्ग है क्या? 16। तो हमें ये 3 और 4 का आपस में गुणा करना है, जिनका वर्ग हो रहा है। तो 4 तिहाई 12, देखिए 12 आ गया है ना, 4 तिहाई 12, तो 3 × 4 कर दिया गया 12। क्लियर? अब हमको कॉन्सेप्ट मिल गया। अगले कॉन्सेप्ट को देखिए, इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें कह रहा है 16 है, ठीक है, 16 एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या 20 दी हुई है, और तीसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो भाई जरा देखिए, 16 तो वर्ग है किसका? 4 का वर्ग है, यानी 4 हो जाएगा। लेकिन 20 किसी का वर्ग नहीं है, 20 किसी का वर्ग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? तो हमें क्या करना होगा, इसको क्वेश्चन को देखिए, सरल होने से थोड़ा जटिल की तरफ लेके चल रहा है प्रश्न हमको। जटिल किनके लिए होगा? जिनकी मैथ 0 है, जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं जान रखा है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन विषय बन जाएगा। यानी ये क्वेश्चन संख्याएं क्या है? सब वर्ग है। अंडर रूट में आप जाएंगे तो अंडर रूट का वर्ग होंगी संख्याएं ये। तो इसके अंडर रूट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमें अंडर रूट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका मैथ बहुत वीक है वो अंडर रूट में जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो कोई रूट में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप वर्ग और क्यूब याद कर लीजिए, सारा काम बन जाएगा। जैसे देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसमें से कम 2 संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग हो रही हैं। जैसे पहले में देखा 4 है और 9 है, ये 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। दूसरे वाले में देखा 9 और 16 है, यानी एक 3 का वर्ग है, दूसरा 4 का वर्ग है। अगली संख्या में हमको एक संख्या वर्ग वाली नहीं मिल रही है। तो पहली संख्या तो हमको मिल गई है, 4 का वर्ग है। तो जो यहां पर इससे हमें कॉन्सेप्ट से मिल करके आया कि कोई 2 संख्याएं निश्चित तौर से वर्ग है, और जो संख्याएं जिनकी वर्ग है उनके गुणे ही इसके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे 4 तो मिल गया, अब 4 का किस संख्या में गुणा करें कि हमारा वो मिल जाए, हमको 20 हो जाए। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 × 5 = 20, तो हमारा 20 आएगा। यानी कि जो अगली संख्या हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 होगी। 25 अगली संख्या हमारी 25 होगी। तो 25 किसका वर्ग है बच्चों? 5 का वर्ग है, यानी कि 5। तो 5 चौक के 20, यानी 5 × 4 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कोई 2 संख्याएं वर्ग हैं। इसमें क्या है, एक वर्ग हमको पता है, दूसरा वर्ग हमको ज्ञात करना है। और वर्ग किसका? जैसे 4 का वर्ग था, तो 4 में किसका गुणा करें कि 20 हो जाए। तो कोई संख्या मान लो 2 से आप करना चाह रहे हो तो 2, 4 दूनी की 8 होगा, नहीं होगा। 3 का करो वर्ग, तो 4 × 25 जो है 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा।
फिर और किस संख्या का करेंगे आप? 5 का करेंगे वर्ग, तो 5 चौके 20, हाँ ये हो जा रहा है, तो 5 का वर्ग होगा। क्लियर? तो आपको वर्गमूल वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक वर्ग मिल गया, दूसरा वर्ग ढूंढना है, दूसरा वर्ग ढूंढ लिया, आंसर आ गया आपका क्वेश्चन। समझ गए होंगे उम्मीद है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, ऑलमोस्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा बेटा, इसको भी जरा देखते हैं, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पर एक बना दिया इन्होंने सिंबल, बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करें अब इसमें। तो क्वेश्चन को जब देखते हैं तो क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इसमें बारीकी छिपी होती है और उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो जैसे ये वृत्त बना है, इसको ये इसका है, तो जरूर इसका मोस्टली रिलेशन बन सकता है, इसका रिलेशन बन सकता है। ठीक है, कैसे कैसे रिलेशन बन सकता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम देखें 3 दूनी के 6, 5 चौके 20, तो इसमें क्या कर रहा है, ये जो वृत्त बना, मतलब ये जिन्होंने एक वर्ग बनाया है अपना जो एक सिंबल, इसके अंतर्गत जो इस छोर पे है, जैसे 4 छोर बन गया इसके, ठीक है, इस छोर पे और इस छोर में, इस जो कॉलम बना हुआ है इसके अंतर्गत जो है 2 और 3 है, 3 दूनी के 6 कर देते हैं, और 5 चौके 20, तो दोनों क्या 6 हो गया और 20 हो गया, 6 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो पहले में क्या किया है देखिए, इस वाले में 2 into 3 कर दिया है, ठीक है, फिर प्लस कर दिया है, फिर इसको 5 into 4 कर दिया है, 5 into 4 कर दिया है, बराबर कितना हो गया देखिए, 2 तिहाई 6 हो जा रहा है, और प्लस 5 चौके 20 बराबर कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा ना। देखिए 26 इसका आ गया है। यही सेम चीज इसमें भी करेगा, कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। देखिए 5 छक्का 30, तो 5 गुणे 6, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस दूसरे में 8 चौके 32, तो 8 into 4 करेंगे, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर देना होगा, तो देखिए कितना आ जाता है हमारा, तो 6 पछे 30 हो गया बेटा, प्लस 8 चौके 32 बराबर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, आ गया 62। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए इसका गुणा इससे कर देंगे, तो 7 पछे 35, में सीधे कर दे रहा हूँ, 7 पछे 35, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो बराबर इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 59 हो जाएगा। आंसर आपका 59, देखिए कहीं दे रहा होगा 59 हो गया आपका। क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या क्रम बना था कि 2 को जोड़, मतलब आमने सामने के जो डिजिट थे उनका आपस में गुणा किया गया। देखिए इसके आमने सामने ये है, इसका गुणा आपस में, इसका है गुणा आपस में, इससे दोनों का आपस में गुणा किया गया है, और दोनों के आपस के गुणे को फिर जोड़ दिया गया है, वही बीच में फिल कर दिया गया, इस वाली जगह पर यहाँ फिल कर दिया गया, यहाँ पर, और फिर इस वाली जगह पर भी वही चीज़ें 59 फिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आमने सामने की भुजाओं का गुणा, आमने सामने की भुजाओं का गुणा, तो आमने सामने की भुजाओं का गुणा प्लस फिर दूसरे आमने सामने की भुजाओं का गुणा बराबर, उसमें बीच में आपका जो भी क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपका आंसर भर जाएगा। उम्मीद है समझे होंगे। पहले वाले में वर्ग था, दूसरे वाले में सामने सामने भुजाओं का गुणा था, और फिर आपस में जोड़ लिया गया था दोनों को। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, वो भी लगभग इसी के स्वरूप का था, लेकिन इसमें कुछ स्वरूप भिन्न है। देखिए क्या है, यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, तो हम जरा गुणा करके देखें तो 92 into 5 करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। किससे बड़ी हो जाएगी? कम से कम 121 से बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। उसी तरह से 15 नवैया अगर करेंगे तो भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है जरा देखिए हम, लगभग करीब में 92 है ये, और ये देखिए 121 है, तो सबका इसमें क्या करेगा, आपस में जोड़ कर देगा। जरा देखिएगा जोड़ करके आप कैसे जोड़ के, बहुत सारे तरीके, थोड़ा स्मार्ट तरीका आप लोग लगाइए, अब बहुत टैलेंटेड आप लोग हैं, उसको देखते हैं। 5 5 10, ठीक है, 10 और 2 12, 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21, 12 में 9 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 के 1 हाथ में लगा 2, तो 21 के 1 देखिए हाथ में लगा 2, 2 जब हाथ में लगा तो क्या है 9 और 1 10, 2 12, 12 आ गया ना यहाँ पे, 121 है। यानी सारी संख्याओं को, चारों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया, वही बीच में रख दिया गया है। ठीक है, अगली संख्या को देख लीजिए, इसको देखिए 4 और 6 10 हो गया, 10 9 19, 19 के देखिए 9 हो गया, 1 लगा हाथ, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, 79 हो गया। क्लियर? चलिए, तो इसका मतलब यह भी यही हो रहा होगा भाई। अब इसमें देखिए 9 7 16, ठीक, 16 4 20 2 22, 22 8 30, 22 8 के कितना हो जाएगा
22 8 30 हो जाएगा। 3 लगा हाथ में, 3 इसमें लगेगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 80 80 आ रहा होगा आंसर। देखिए 80 आ रहा होगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग जब देखेंगे बच्चों तो समझ में आपको आया होगा। ये 3 तरह के जो प्रश्न थे ये आपके वृत्त या त्रिभुज या वर्ग में इस तरह के क्वेश्चन करके आते हैं और इनके मेथड को आपको समझना होगा। इसको आप समझे होंगे, तीनों को क्वेश्चन थे, तीनों के मेथड अलग अलग थे। एक में वर्ग था बच्चों, एक में क्या आमने सामने भुजाओं का गुणा था, फिर आपस में जोड़ भी था इनका। ठीक है, आमने सामने की भुजाओं में गुणा करके फिर दूसरे आमने सामने की भुजा से जोड़ दिया गया था। तो फिर किया गया तीसरे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा जो टाइप था, इसमें देखा कि जो सभी जो आपके जो संख्याएं थी, जो वृत्त के बाहर बाहर संख्याएं थी, एक तरह से कहिए ये बाहर बाहर संख्याएं, इनको आपस में जोड़ा गया था और फिर वृत्त में वो बीच वाली संख्या जगह पर उस संख्या को भर दिया गया था। तो 3 तरह के प्रश्न ऐसे होंगे। इसी तरह से हम लोग 15-16 तरह के प्रश्नों को देखेंगे कि एग्जाम में कैसे आते हैं और इन्हीं में से ही 100% आपको एक तरह का प्रश्न आपको मिल ही जाने वाला है एग्जाम में। आशा करता हूं कि ये लुप्त पदों की संख्याओं को भरना आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम लोग कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, मेहनत करते हैं और निश्चित तौर से सफलता तो एक दिन मिलनी ही मिलनी है। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। आप लोग, आशा है कि बहुत मेहनत कर रहे होंगे और ढेर सारे एक्सरसाइज इस पर आप लोग कर रहे होंगे जो वीडियोज़ हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर रखे हैं। ऐसे अपना साथ और अपना प्यार अपने दोस्तों हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।